देखिए, देश की जो आज़ादी है वो पेपर में है। आज देश को आज़ादी को दिवस मनाया जाता है, लेकिन रियल में जो देश के नागरिक है आज़ाद नहीं है आज की डेट में। वरना इससे पहले कपिल मिश्रा ने भी जो बयान दिए थे, उनके ऊपर दिल्ली के अंदर राइड्स हुए थे, हज़ारों दुकानें जली थीं, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन आज तक किसी मीडिया ट्रायल तक नहीं हुआ उस पर, ना उसको अरेस्ट किया गया। तो आपके लिए दलित एक इजी टारगेट, आप उसको उठा के बंद कर सकते हो। नमस्कार, मैं राशिद और मैं इस समय मौजूद हूँ ड्यू कैंपस में, जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद उस पर टिप्पणी करने के मामले में प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उनके समर्थन में यहाँ पर ड्यू कैंपस में हज़ारों छात्र उमड़ पड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और क्या कहते हैं वो इस मामले में जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं इनकी गिरफ्तारी को? गिरफ्तारी को मैं सीधे सीधे देखता हूँ कि आपके लिए दलित एक इजी टारगेट है। आप विचार किसी के कैसे भी हो सकते हैं, सबको अपने विचार रखने का देश के अंदर अधिकार है, लेकिन आप उसके अंदर ये नहीं है कि विचारों पे डिबेट हो सकती है कि वो सही है या गलत है, और वो भी न्यायालय का काम है कि उन्होंने कैसा किया है, सही किया है या गलत किया है। लेकिन आप उनको उठा करके जेल में डाल दोगे, ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप को जो है शो करता है। आप इनके छात्र हैं? हाँ जी, मैं DU का पूर्व छात्र हूँ। अच्छा जी। उन्हें एक निजी तौर पे जानते हैं प्रोफेसर को? जी, निजी तौर पे जानता हूँ मैं प्रोफेसर को। कैसे देखते हैं मतलब उनकी गिरफ्तारी को? समर्थन में आज यहाँ पर उनके उमड़ गए छात्र। आप किसी को टारगेट करके इस तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, जो सर का मामला है, टारगेट कर रहे हैं। दलित तो आपके लिए इजी टारगेट हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, वरना इससे पहले कपिल मिश्रा ने भी जो बयान दिए थे, उनके ऊपर दिल्ली के अंदर राइड्स हुए थे, हज़ारों दुकानें जली थीं, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन आज तक किसी मीडिया ट्रायल तक नहीं हुआ उस पर, ना उसको अरेस्ट किया गया। तो आपके लिए दलित एक इजी टारगेट, आप उसको उठा के बंद कर सकते हो। मतलब कोई अगर और ऐसे भाषण देता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता? अगर दलित ने सवाल उठा दिया, कोई आवाज़ उठा दी, तो उस पर तुरंत एक्शन हो गया? बिल्कुल होता है। अच्छा, ये तो आप देख लीजिए। नहीं तो क्या माहौल बिगड़ रहा है सर? नहीं, कहीं कोई माहौल नहीं बिगड़ रहा। माहौल बिगाड़ना चाहता कौन है इस देश के अंदर? कौन चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो? कि कौन है ऐसे लोग हैं जिनको इससे आने वाले चुनाव में बेनिफिट होने वाला है? उनका सारा करा धरा। तो उनकी गिरफ्तारी को इसलिए देखा जाता है कि अगर आवाज़ उठाने पर भी इतना एक्शन हो गया? जी बिल्कुल। आइए, यहाँ पे कुछ और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आइए सर, आप कैसे देखते हैं उनकी गिरफ्तारी को प्रोफेसर साहब? सर, बस विचारों का जी बांध नहीं, उनकी जो इस टाइम रूलिंग पार्टी है और उनकी विचार ही ये है कि कोई विचार देश में ना रहे, सबको बांध के रखना उनका काम है। क्या आप उनके विचारों से चलेंगे? हाँ, उनके विचारों से चलेंगे? किनके विचारों से? जो पार्टी है जो पार्टी है उनका ये चाहना है कि जो हम सब व्यक्ति हमारे ही विचार से चले, कोई दूसरी विचार ना रहो। अच्छा पार्टी। अच्छा, जो इनकी गिरफ्तारी हुई है सिर्फ विवादित टिप्पणी करने पर, देखा जाए तो पहले भी औरों ने करी है। डेली इतने हेट स्पीचेस और इतने विवादित बयान डेली आते हैं और डेली वायरल होते हैं। उनमें से अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, कितने उनके ऊपर एक्शन हुए हैं। कैसे देखते हैं अभी ये प्रदर्शन जो चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? सर, जब तक रिहाई नहीं होगी, जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। अच्छा, कितनी संख्या में आप यहाँ पर मौजूद होंगे सर? सर, अभी लोग अलग अलग जगहों पे, कुछ थाने के बाहर भी हैं, कुछ अपने ये अलग अलग जगहों पे हो रहा है। जितना ज़्यादा वो रोक के रखेंगे ना, जितने ज़्यादा उनको बंद रख करके रखेंगे, उतना ज़्यादा प्रदर्शन होते जाएगा, लोगों का इकट्ठा उतने ज़्यादा होते जाएंगे। अच्छा, जो उन्होंने टिप्पणी की है, क्या आप उस पर क्या राय रखते हैं? उनसे सहमत हैं? सर, हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, कुछ अपने विचार रखने की, उनका अपना तरीका है विचार रखने का, किसी और का मेरा अपना अलग तरीका है विचार रखने का। हर किसी व्यक्ति का अपना तरीके हैं विचार व्यक्त करने के। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे देखते हैं उनकी गिरफ्तारी को? क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? गिरफ्तारी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी कानून में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एक बार उसको वार्न किया जाए, अगर वो फिर से दोबारा करता है तो गिरफ्तारी जैसा कदम उठाना चाहिए। आप यहीं से? जी, मैं इस विद्यालय से हूँ, यहीं रहता हूँ, रेजिडेंट हूँ यहाँ का। अच्छा, सर, कैसा यहाँ पे उनकी इस एक्शन को देखते हैं कि इतनी जल्दी गिरफ्तारी है, और जबकि हम ये देखें कि ऐसी स्पीचेस औरों ने भी कईयों ने दी है, या फिर ऐसी स्पीचेस होती रहती हैं? तो मेरी जानकारी भी या मेरे सोच जो कहती है वो ये कहती है कि ये एक राजनीति की तरफ मोड़ दिया गया है इसको, ना कि देशवादी या देशद्रोही की तरफ। सर, कैसे देखते हैं जो मामला चल रहा है आजकल मस्जिद का, मस्जिदों में खुदाई हो रही है और शिवलिंग का दावा किया जा रहा है?
मंदिर मस्जिद का तो मैं ऐसे मामला कहूँगा कि ये राम राज्य पहले था और आज भी है, उसको ख़राब किया जा रहा है, राम के कौन नाम कर को रहा है? बदनाम किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये जो सड़कों पर जो नारे लगा रहे हैं, आज हमारे राम क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मस्जिद के आगे बैठ करके हमें हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी? क्या हमारे पास मंदिर नहीं है? क्या हमारे पास घर नहीं है? क्या हमारे पास हृदय नहीं है जिसमें राम को रखा जाए? क्यों मस्जिद के आगे? क्या राम इतने हमारे लावारिस हो गए हैं कि वो मस्जिद के आगे रोड पर बैठ करके उनकी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी? हमें अपने हृदय में रखना चाहिए, अपने घरों में रखना चाहिए, अपने मंदिर में रखना चाहिए राम को। राम राज्य में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का मुद्दा चल रहा है। ये आजकल चल रहा है हनुमान चालीसा का मुद्दा। तो अगर कोई भी अपने ईश्वर को, राम को या किसी को भी पढ़ना चाहता है, कहना चाहता है, मुझे नहीं लगता उस पर कोई विवाद होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने अपनी राय रखी थी सर, कैसे देखते हैं कि अगर अपनी राय भी नहीं रख सकते आज के टाइम में, या कोई सवाल भी नहीं उठा सकते? देखिए, देश की जो आज़ादी है वो पेपर में है। आज देश को आज़ादी को दिवस मनाया जाता है, लेकिन रियल में जो देश के नागरिक है आज़ाद नहीं है आज की डेट में। ये देश आज़ाद नहीं है? जी नहीं, कैसे? नागरिक की कोई आज़ादी नहीं है। अच्छा। नागरिक अपने हित की बात कह ही नहीं सकता आज के टाइम में। नहीं, लेकिन आवाज़ तो उठाते हैं सर। आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो क्या है कि आज जो सरकार जो चला रही है, सरकार को जो मान लीजिए मैं दिल्ली सरकार से या भारत सरकार से हूँ, तो मेरे पीछे बैनर ना तो दिल्ली सरकार का होता, ना भारत सरकार का होता, किसी पार्टी विशेष का होता है। अच्छा। जब कोई पार्टी विशेष देश को चलाएगी तो ऐसा ही होगा। तो जितने भी नेता मंत्री हमारे हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आज देश के लिए कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, तो देश हित में काम नहीं कर रहे? जी नहीं कर रहे वो। जब तक वो पार्टी के बैनर, पार्टी के पटके लगा करके रहेंगे, देश हित में काम कर भी नहीं सकते हैं। नहीं, तो जैसे अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये भी राजनीति के चलते ही हुई है? बिल्कुल राजनीति है सर ये। क्योंकि इससे ज़्यादा, इससे गहरी टिप्पणियाँ क्या खुलेआम मीडिया पर धमकियाँ दी गई हैं जी। ऐसे अब शब्द कहे गए हैं जैसे भी पिछले दंगों में हुआ था या और जगह होता है। इतना जो हमारा साइबर सेल है वो काम नहीं करता, इतना अश्लीलता फैलाई गई है सोशल मीडिया पर, उसकी तरफ कोई गौर ही नहीं करता है। सर, ऐसे कम से क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे आज़ादी पर अंकुश लग रहा है कि लोग अपनी अभिव्यक्ति का इजहार नहीं कर सकते? को हमारी छीनने के लिए आज़ादी अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये इस देश को सरकारें नहीं चलाएंगी, इस देश को कोई संस्थाएं चलाएंगी जिनके हवाले इस देश को आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। अच्छा सर, आखिरी मेरा सवाल है, अब ये कब तक चलता रहेगा अगर आप मुझे बताएं? ये आप देखिए, इनके समर्थन में आए हैं? बिल्कुल आया हूँ उनके समर्थन में, और जब तक उनको आज़ाद नहीं किया जाता, यानी कि रिहाई नहीं होती रिहाई नहीं होती, उनकी, जी। जब तक यहाँ होता रहेगा और ऐसे ही जिग-जैग में होता रहेगा जैसे अभी है। ये थोड़ी देर ख़त्म होता तो फिर बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर। अच्छा, मतलब ये लगातार चलता रहेगा, अभी उठोगे नहीं आप? जी सर, लगातार चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर।